नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ उसका शीर्षक है संघर्ष। इतना ऊंचा उठो कि जितना उठा गगन है। इतना ऊंचा उठो कि जितना उठा गगन है। साथियों, ये पंक्तियाँ मेरी कहानी से संबंधित हैं कि इंसान अगर चाहे तो किसी भी तबके का हो और अगर हौसले उसके बुलंद हैं तो बड़े बड़े लोगों को मात करके आगे निकल जाता है। स्वाति स्कूल की बहुत ही मेधावी छात्रा थी। छठे क्लास में पढ़ती थी और हर साल फर्स्ट आना उसका हर साल का नियम था। स्कूल के टीचर्स और सब स्टूडेंट्स और वर्कर्स उसको बहुत प्यार करते, क्योंकि फर्स्ट आने के साथ साथ वो मृदुभाषी, बेहद सरल और सबकी इज्जत करने वाली ओबीडिएंट छात्रा थी और हमेशा मुस्कुराता चेहरा रहता था। बेहद खूबसूरत थी और बहुत केयर करने वाली बच्ची थी। सबकी, किसी के ऊपर कोई विपत्ति आती दौड़ के सबका हाथ बटाती और सबके लिए उसके हृदय में बहुत मान सम्मान था। उसके घर में उसके अलावा उसके पापा मम्मी और 2 छोटे भाई थे। ये लोग बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते थे। पापा एक प्राइवेट कंपनी में बहुत छोटे कर्मचारी थे। कम तनख्वाह मिलने से बड़ी मुश्किल से 5 लोगों का गुजर बसर होता था। लेकिन स्वाति क्योंकि पढ़ने में तेज थी, इसलिए पापा पूरी मेहनत से, लगन से, दिन रात मेहनत करके, ओवर टाइम करके स्वाति को पढ़ा रहे थे। हर तरह से उसकी किताबों पे खर्चा करना और स्कूल से संबंधित किसी भी चीज़ को निगलेक्ट ना करना, यही उनका काम था। चाहे वो अपने किसी खर्चे में कटौती कर लें, लेकिन स्वाति के स्कूल से संबंधित किसी खर्चे को टालते नहीं थे। पापा स्वाति को बहुत प्यार करते थे। उनका सपना था कि बेटी आगे जाके बहुत तरक्की करे और ऊंचाइयों को छुए और अपने पैरों पे खड़ी होए और जो सपने इसके हैं उन्हें पूरा करे। इस बार भी स्वाति ने फाइनल एग्जामिनेशन दिए थे, जिसके लिए वो रात दिन जगी थी, बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी। और स्वाति के पापा मम्मी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते, पर जैसी खान पान, जैसी देखभाल करनी चाहिए वो गरीबी के कारण नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर भी अपने स्तर से जो कर सकते थे स्वाति के लिए वो करते और उसकी हौसला अफजाई करते। निश्चित दिन पे रिजल्ट आउट होना था। प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि रिजल्ट जिस दिन आउट होना है, आप सभी अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल पे आएँ। आपकी प्रोग्रेस से संबंधित बातें और पर्सनल बातें भी आपकी उनसे करनी हैं, क्योंकि फिर अगला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। इसलिए सबके पेरेंट्स में से कोई ना कोई यहाँ आए। इस तरह दिन बीतते गए और जिस दिन रिजल्ट आउट होना था, स्वाति भी अपने पापा के साथ और बच्चों के साथ वहाँ पहुँची। सब बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स थे। बहुत खुश थे बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी। सब अपनी अपनी क्लास में चले गए। रिजल्ट आउट होने शुरू हुए। सबसे पहले स्वाति की क्लास में जो बच्चा थर्ड आया था उसका नाम पुकारा गया। सब बच्चों ने अभिनंदन किया, तालियां बजाईं। वो बच्चे को सामने स्टेज पे बुलाया गया, स्कूल में जो क्लास में बना हुआ था ब्लैक बोर्ड के पास। दूसरे नंबर पे भी जो बच्चा था उसका भी नाम पुकारा गया और अंत में स्वाति का फर्स्ट में
नाम पुकारा गया कि स्वाति फर्स्ट आई हैं। बच्चों ने देर तक तालियां बजाई और टीचर ने आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। फिर प्रिंसिपल की मीटिंग शुरू हुई। एक हॉल में सब बच्चों के साथ प्रिंसिपल ने पेरेंट्स से बात की। जो जो बच्चे खास थे सबके विषय में बताया और बाकी जनरल बात कही कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत किया करिए बच्चों के साथ। हम लोग तो यहाँ करते हैं स्कूल में, लेकिन आप लोग भी घरों में थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ खेल कूद तो नहीं कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी में तो नहीं लगे हुए हैं। इस तरह से ये सब बातें हुई और सब बच्चे फिर बाहर आ गए अपने पेरेंट्स के साथ और अपने अपने घरों को रवाना हुए। स्वाति भी पापा के साथ बाइक पे सवार हुई और पापा उसको घर की तरफ ना ले जाके दूसरे रास्ते पे ले जाने लगे। स्वाति ने पापा से पूछा कि पापा, ये तो घर का रास्ता है नहीं, इधर आपको कोई काम था क्या? रिजल्ट जल्दी से जल्दी मम्मी को दिखाना है घर ले जाके। मैं फर्स्ट आई हूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी कि स्वाति का क्या हुआ। पापा ने कहा, वो सरप्राइज जो तुमसे मैंने एक बार वादा किया था वो आज मैं देना चाहता हूँ। स्वाति ने कहा, कौन सा पापा, कब की बात है? तो स्वाति के पापा ने याद दिलाया कि बेटा, जिस दिन याद करो शर्मा जी घर आए हुए थे, मेरे दोस्त जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जिनको तुम बहुत प्यार करती हो, वो भी तुमको अपनी बेटी की तरह चाहते हैं। वो भी बैठे थे। चाय के दौरान हमने तुमसे कहा था, जब तुम्हारी पढ़ाई की बात पूछ रहे थे शर्मा जी, तो हमने तुमसे वादा किया था कि इस बार अगर छठी क्लास में तुम फर्स्ट आई बेटा, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पिज्जा हट में पिज्जा और एक कोल्ड ड्रिंक पक्की। लेकिन स्वाति तो गरीब बहुत थी और पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाती थी, किसी चीज़ की ज़्यादा लालच नहीं थी उसे। वो बात आई गई हो गई थी, वो भूल भी चुकी थी। लेकिन पापा ने आज वादा याद दिलाया, पापा को सब कुछ याद था। स्वाति बहुत खुश हुई और पापा से कहा, पापा आप कितने अच्छे हैं, और मुझे तो याद भी नहीं था, मैं भूल भी गई थी। अक्सर माँ बाप जो है बच्चों से वादा करते हैं, तो आपने भी किया था। मुझे याद कुछ कुछ आ रहा है कि हाँ शर्मा जी बैठे थे अंकल जी, तो आपने कुछ कहा था। पिज्जा हट के सामने बाइक रुकी, दोनों ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। बहुत अच्छा इंतज़ाम था, पहली बार आए थे। वेटर ने पूछा, साहब क्या लाएं? मीनू सामने रख दिया। बिना मीनू को देखे स्वाति के पापा ने कहा कि आप एक पिज्ज़ा, और स्वाति से पूछा कि तुम्हें कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, वो ले आइए। वेटर चला गया। थोड़ी देर में पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लाकर टेबल पर रखी और वहाँ से चला गया। स्वाति ने उसको पापा की तरफ भी खसकाया, बीच में कर लिया दोनों चीज़ों को। और पापा ने कहा कि बेटा खाइए, तो स्वाति ने कहा, पापा आप नहीं खाएंगे? पापा बोले, अरे बेटा तुम खाओ, हम लोग तो अक्सर खाते रहते हैं। उन्होंने झूठ बोला बेटी से। बेटी सब समझती थी, छठी क्लास की छात्रा हो रही थी, अपनी गरीबी को भी समझती थी और ये भी जानती थी कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं जो खुद यहाँ खाएं बैठ के और हम लोग घर में बैठे रहें। उसको सब कुछ मालूम था। उसने पापा से बहुत इसरार किया, पापा खाइए, आप भी खाइए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पापा ने कहा, बेटी खाओ। और यही बातें चल रही थी दोनों बाप बेटी में, एक दूसरे की तरफ प्लेट सरकाना और इसरार करना। तब तक पापा के मोबाइल पे फ़ोन आ गया। उधर शर्मा जी थे फ़ोन पे। शर्मा जी क्लोज फ्रेंड थे, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। तो शर्मा जी ने कहा, कहाँ हो? स्वाति के पापा बोले कि तुम्हें याद है
कि स्वाति से हमने वादा किया था कि फर्स्ट आओगी तो पिज्ज़ा हट से पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। हम वहीं बैठे हैं, वो फर्स्ट आ गई है। शर्मा जी खुशी से उछल पड़े, कहने लगे अरे वाह, बधाई हो तुम्हें भी और स्वाति को भी। और क्या खिलाया है उसको इसके अलावा? दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। वो कहने लगे कुछ नहीं, बस एक पिज्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, अब खिलाने जा रहे हैं उसको। शर्मा जी बोले अजीब इंसान हूँ, एक पिज्ज़ा एक कोल्ड ड्रिंक, उसको पूरा खाने दो, तुम अपने लिए अलग से मंगाओ दोनों चीज़ें। तो वो बोले स्वाति के पापा कि उसी के लिए मंगाया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ, तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इधर कभी नहीं आता। उसने कहा कि नहीं तुम मंगाओ अपने लिए, कोई परेशानी की बात नहीं, मंगाओ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ऐसे ही दोनों दोस्तों में यही सब बात होती रही। फिर उधर वो ठंडा हो रहा था पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक गर्म हुए जा रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा बाद में बात करते हैं। शर्मा जी नमस्ते कह के फ़ोन रख दिया। शर्मा जी जो कि इस रेस्टोरेंट के मैनेजर के बहुत बचपन के दोस्त थे, बहुत समय से दोनों में दोस्ती थी और बहुत गाढ़ी दोस्ती थी, दोनों साथ साथ कभी पढ़े थे स्कूलों में। इसके बाद सब अपने अपने व्यवसाय में लग गए कि अचानक एक बार अपनी फैमिली के साथ शर्मा जी आए तो दोनों की फिर से मुलाकात हुई। तब से वो दोस्ती बरकरार थी। क्योंकि उनकी माली हालत बहुत अच्छी थी तो अक्सर इस रेस्टोरेंट में शर्मा जी का आना जाना था, इसलिए मैनेजर से अक्सर ही मिल लिया करते और लंबी बातचीत भी हुआ करती, घरों में भी आना जाना था। उन्होंने तुरंत मैनेजर को फ़ोन मिलाया। मैनेजर ने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ शर्मा जी। ऐसा करो, उन्होंने पूछा कि क्या काम है? तो बोले वो जो टेबल पे अभी तुमने एक पिज्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक इशू करवाई है, देखो वेटर से कहो कि एक पिज्ज़ा और एक कोल्ड ड्रिंक और भेज दें वहाँ। और उनके विषय में, स्वाति के लिए और उसके पापा के विषय में कुछ उसको थोड़ा बहुत बताया कि वो भी मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड है लेकिन बहुत करीब है। थोड़ी सी घर की स्थिति बताई और उससे कहा कि आप ये दोनों चीज़ें भेजिए और जब वो दोनों चले जाएं रेस्टोरेंट से तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें आके खुद पेमेंट करूँगा। मैनेजर ने दोनों चीज़ें वेटर से रखवाई टेबल पे और ख़ुद भी पीछे से आ गए। सवालिया नज़रों से स्वाति के पापा देखने लगे कि मैंने तो एक ऑर्डर की थी, ये क्यों रख रहा है यहाँ। तब तक मैनेजर ने पास की कुर्सी खींची और उसी टेबल पर बैठ के उनसे कहा कि सर आप ये भी ले लीजिए और आप खाइए इसे, बच्ची को वो खाने दीजिए। दोनों बाप बेटी मुंह देखने लगे कि हमने तो ऑर्डर किया नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ और ये जो चाहिए था हमें वो बच्ची के लिए मंगा लिया, आप इसको ले जाइए। वो कैसे बताते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास बजट नहीं है। ये बातें चल ही रही थी कि मैनेजर ने कहा कि मुझे कहीं से पता चला है कि आपकी ये बच्ची हर साल फर्स्ट आती है और आज भी वो बच्ची फर्स्ट आई है। तो हमारे पास भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं घर में और हमारे भी दिल में बच्चों के लिए थोड़ा अलग जज्बात हैं। ये आप मेरी तरफ से स्वाति को अलग खाने दीजिए, आप अलग खाइए और ये मेरी तरफ से आपके लिए है, प्लीज़ मना मत करिएगा, इसको आप ले लीजिए, आप मना ना कीजिएगा। शर्मा जी का कहीं जिक्र नहीं आया क्योंकि शर्मा जी ने सख्ताई से मना किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम ना लेना।
क्योंकि मेरा दोस्त बहुत खुददार है और गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन मर्दानगी उसके अंदर बहुत है, वो हरगिज़ ना लेगा। इसलिए ये बात राज़ी रह गई। बहुत रिक्वेस्ट करने पर स्वाति के पापा ने कबूल किया, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि चाहे कुछ भी हो मैं इसका पेमेंट करूँगा, मैं इसको मुफ्त में ना लूँगा। मैनेजर जा चुका था, वेटर भी जा चुके थे। दोनों ने ख़त्म किया अपना अपना पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद वो पेमेंट करने के लिए काउंटर पे गए। स्वाति के लिए जो पैसे अलग जेब में रखे थे और अपने दूसरे काम के लिए अलग, तो दोनों को मिला के उन्होंने पेमेंट करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वैसे ही मैनेजर ने 3 डिब्बे पिज़्ज़ा और 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक और काउंटर पे रखवा दी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। हमने आपसे वहाँ भी बोला टेबल पे कि ये हमारी तरफ से है। और भाई साहब, ये जो 3 पिज़्ज़ा और ये 3 कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं आप, ये आपकी वाइफ और आपके 2 छोटे बच्चों के लिए हैं। उनको भी हक है खुश होने का। स्वाति फर्स्ट आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि अकेली स्वाति खुश हो या आप दोनों खुश हो? उनका भी मौलिक अधिकार है, वो भी खुश होंगे। आप मेरी तरफ से उनको भी ये भेंट दे दीजिए, सर मना मत कीजिए। और ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये पूरे होटल की तरफ से, मालिक की तरफ से आपके लिए, स्वाति के लिए और सबके लिए खुशी और गिफ्ट है। प्लीज़ आप इसको ले लीजिए, मना मत कीजिए। इस तरह उन्होंने वेटर को आज्ञा दी कि जाओ साहब के साथ बाहर जाके गाड़ी तक जाओ और वहाँ इनको ठीक से रखवा के घर के लिए रवाना करो। वेटर सब सामान लेकर उनके पीछे चला। वो दोनों हतप्रत से विचारों में खोए कि आखिर इस इंसान को हमने पहली बार देखा है, हम इस रेस्टोरेंट पे पहली बार आए हैं, तो कैसे ये इंसान हम पे इतना मेहरबान है कि हमारे घर के विषय में भी जानता है कि हमारे कितने बच्चे हैं और घर पे कौन कौन हैं, और इसने कितने सटीक गिनती के चीज़ें हमको इशू करी हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? लेकिन उसके पीछे तो शर्मा जी थे जिन्होंने मना किया था कि बताना नहीं। और शर्मा जी ने ये नहीं कहा था कि तुम उनके बच्चों को भी दे देना। उन्होंने तो एक के लिए कहा था कि 1 बोतल कोल्ड ड्रिंक की और 1 पिज़्ज़ा स्वाति के पापा के भी दे दो, मैं आके पेमेंट करूँगा। लेकिन मैनेजर शरीफ इंसान था और उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसको बहुत मतलब रहम आया कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, फिर सबको खुशी देना कितनी अच्छी बात है। वो लोग दोनों घर पहुँचे। डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक देखकर उनकी आंखों में हैरानी और खुशी के भाव दौड़ गए। जब उन्होंने बताया ये तुम लोग के लिए है, हम लोग दोनों खा के आए हैं, तो बच्चे और वाइफ खुशी से झूमने लगे और सबने बहुत खुशी खुशी वो दोनों चीज़ें फिनिश की और बहुत सबको अच्छा लगा। और स्वाति को भी खाते देख रहे थे सब, तो दोनों बाप बेटी को बहुत खुशी लगी कि मम्मी और दोनों छोटे बच्चे कितने खुश थे। सबकी खुशी देख के स्वाति को बहुत अच्छा लगा कि काश ऊपर वाला मुझे ऐसे ही कामयाब करता रहे। मैं गरीब ज़रूर हूँ, छोटे तबके की ज़रूर हूँ, लेकिन एक दिन अपने माँ बाप का रोशन करूँगी नाम और अपने भी सपने पूरे करूँगी। साथियों, ये कहानी यूँ तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे कई जो हमारे साथ के जो अब रहे नहीं दुनिया में, बड़े बड़े लोग और जो अभी भी मौजूद हैं, उनमें से कई लोगों के नाम लेना चाहूँगी आज मैं, कि क्योंकि वो मीडियम या बहुत छोटे इंसान थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे और उनकी जो खूबियाँ थीं वो किसी भी तरह किसी से छिप नहीं पाई। जैसे कि होटल के मैनेजर ने उसकी खूबी को देख लिया और ख़ुद ही स्वाति को और उसके पूरे फैमिली को अपनी तरफ से इनाम दिया। इस तरह से
ईश्वर प्रदत्त कोई भी चीज़ इंसान की छुपती नहीं है और किसी न किसी की नज़र में आती है तो सब इंसान का नसीब बदल जाता है, कामयाबी को छू लेता है। इसलिए मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी साथियों। उनमें से सबसे पहले हमारे स्वर्गीय श्री नौशाद जी, जो फिल्म इंडस्ट्री में कितने मशहूर थे, अपनी म्यूज़िक भी देते थे और जो भी उन्होंने किया, क्या आप जानते हैं कि देश विदेश में नाम कमाने वाले नौशाद जी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पेशे से दर्जी थे, लखनऊ में उनका आज भी घर है और दुकान भी, जहां वो दर्जी की दुकान खोल के और ऐसे ही साथियों के साथ बहुत अच्छी शायरी भी किया करते थे और उनका मनोरंजन भी। किस तरह से किसको ये बात अच्छी लग गई, किस तरह से वो बॉम्बे पहुँचे, उसकी तो अलग ही कहानी होगी। लेकिन इतना तो हम जान ही जग गए कि वो दर्जी थे और साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी खूबी ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दूसरे नंबर पे आते हैं स्वर्गीय श्री राजकुमार जी, जो कि हीरो थे पुरानी फिल्मों के। अनगिनत फिल्मों में काम करने वाले वो इंसान एक बस कंडक्टर थे। उनके डायलॉग बोलने का अंदाज आज भी सुना जाता है। वो भी मीडियम क्लास के इंसान थे, लेकिन उनकी मेहनत ने, उनकी खूबियों ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। किसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उनके बोलने का अंदाज और उनकी खूबसूरती से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे अक्षय कुमार जी, जो कि बैंकॉक के एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करते थे। उनके साथ भी यही कहानी हुई को कोई प्रोड्यूसर वहाँ पहुँचा और उनकी कौन सी अदा उनको भा गई और उनको बॉम्बे में बुला के उनको चांस दिया। आज हम, आप और सब जानते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक नाम मैं और लेना चाहूँगी, जो कि स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी का है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर ये शख्स भी बहुत गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी खूबियों ने और उनके आत्मविश्वास ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये हम सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मिसाइल मैन हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। जो उन्होंने किया वो कोई और न कर पाया, शुरुआत ही उन्होंने की। एक नाम जो कि इंडिया गॉट टैलेंट का है, एक साधारण सा युवक जो कि मोची का काम करता था। समझ लीजिए साथियों के मोची का क्या काम है और कितनी इनकम है एक दिन की। हम आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। आते जाते बाज़ारों में इधर उधर हम खुद देखते हैं, ये सब चीज़ें हमारी नज़र से अक्सर ही गुज़रती हैं। लेकिन उस युवक के गाने का अंदाज़, उसकी मीठी आवाज़ ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम में से कई लोग ये देखते होंगे ये वाला शो इंडिया गॉट टैलेंट का, तो उस युवक की कितनी अच्छी आवाज़ थी और एक टूटा फूटा घर जिसमें सिर्फ उसकी माँ थी और कोई नहीं था। आज भी उसकी माँ का कितना नाम हो गया है। उसको जब गिफ्ट के लिए बुलाया गया युवक को, तो उसकी माँ को भी बुलाया गया। माँ ने रो रो के कबूल किया कि हम लोग साहब इतने गरीब हैं कि हम लोग पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांग मांग के बना के गुजारा करते थे, और बच्चा जो कुछ कमा के लाता वो इसकी पढ़ाई और रियाज में खर्चा हो जाता। किस तरह से हमारे दिन बीते हैं, रो रो के उसने कहानी बताई। साथियों, खूबियाँ चाहे अमीर हो या गरीब, सबको ईश्वर ने दी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे और मजबूत लोगों के साथ ही सारी खूबियाँ हैं और गरीब में कुछ नहीं।
हमें अपनी खूबियों को सिर्फ पहचानने की देर है। हम चाहे कितने गरीब हों, चाहे कैसे तबके के इंसान हों, लेकिन हमको ये खोजना है हमारे अंदर क्या टैलेंट है और फिर उसी पे हमको फोकस करना है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। और कामयाबी को छूना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वाकई हम जीवन में कभी भी किसी चीज़ के अभाव में नहीं रहेंगे, ना किसी की मशहूरी देख के प्रभावित होंगे कि वो इतने मशहूर हुए तो हम क्यों नहीं। इसी तरह से गरीब लोग कभी कभी ये सोच के बैठ जाते हैं एक तरफ कि हम तो गरीब हैं, अगर हमारे अंदर कुछ है भी अच्छाई तो कौन देखने वाला। ऐसा नहीं है साथियों, आप उसको मैच्योर करिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने अंदर पैदा तो कीजिए दिल में उसे कि हमें करना है। आस पड़ोस से शुरू होंगी खूबियाँ आपकी उभरनी, तो फिर फैलेंगी, मोहल्लों में फैलेंगी, फिर इधर उधर जाएंगी, फिर शहर में फैलेंगी। ऐसे करते करते कोई ना कोई तो नोटिस करेगा। जैसे कि मैंने ऊपर नाम लिए आपके अभी थोड़ी देर पहले मशहूर लोगों के, तो वो डायरेक्ट जाके किसी से मिले नहीं, उनको कौन पूछता कौन क्या करता, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ जो उनके अंदर मौजूद थी उन्होंने वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया कि जहाँ बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। इसलिए साथियों, अपने आप को कभी भी किसी से भी कमतर ना समझे और ये याद रखिए, कभी भी कोई इंसान ये ना सोचे कि ईश्वर ने हमें कोई गुण नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को खूबसूरत नहीं बनाया है तो उसको खूबसूरत दिल दिया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी मौजूद है, बस उसको पहचानने के लिए हमको नज़रिया और साहस चाहिए और उसको मैच्योर करने के लिए मेहनत करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें हिम्मत है, हम ऐसा कर पाएंगे और किसी हीन भावना से कभी ग्रस्त नहीं होंगे, चाहे साधन हो या ना हो। इन सब की तरफ जो मैंने लोगों के नाम बताया आपको, आखिर इन लोग ने भी तो कितना संघर्ष किया है। यही काफ़ी है 4-5 नाम जो हम सबको जीने का रास्ता दिखा के प्रोत्साहित करेगा। गहराई से देखा जाए तो ऐसे तमाम लोग हमारे आसपास बिखरे होंगे, हमारे खुद के घर में, मोहल्लों में, रिश्तेदारी में, लेकिन हम नज़रअंदाज करके दूसरी बातों को सोच के अपना टाइम बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं। साथियों, आज से हम प्रण लें कि हमको जो भी हमारे अंदर गुण है उसको डेवलप करना है, उसी के सहारे हमको सब पहचाने और वही हमारा गुण हमारी पहचान बने। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, फले फूलें, आपकी उम्र दराज हो, ईश्वर आपको सारी खुशियाँ दे, सुख हमेशा आपको मिले और दुख, बीमारी और मायूसी, गम कभी आपकी ज़िंदगी में ना आए। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।